नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि सास को बायना में हमें क्या क्या देनी चाहिए। सास नहीं है तो बायना किसको दे, सिटीज़ में रहते हैं तो बायना कैसे रखें, किसको दे, क्या करें, ससुर जी नहीं है तो फिर सास को क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। मतलब इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि करवा चौथ का व्रत इस साल 2022 में 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। दिन है गुरुवार, ठीक है। और बाकी सब वीडियो चैनल पे है, आप लोग चेकआउट कर सकती हैं। पिछले साल का भी है और इस साल का भी नया वीडियोज़ है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि देखिए, बायना जो है ना, बहू को सास भी देती है कहीं ना कहीं कि मतलब सरगी के टाइम की बहू खाकर नया ड्रेस पहनकर जो ही साड़ी सूट जो भी है जिनके यहाँ जो चलता है वो व्रत रखेगी, ठीक है। और पहली बार आप लोग कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत उठाते हैं तो दीदी मायके से जो ही सामग्री आता है, चीज़ें आता है, करवा आता है, वस्त्र आता है, मिठाई सब आते हैं, तो वो नहीं आया है तो क्या व्रत उठा सकते हैं? हाँ, कोई बात नहीं, आ जाए तो भी बहुत अच्छा, अति उत्तम, ना आए तो भी अति उत्तम। आजकल तो लोग ऑनलाइन पैसा भेज दे रहे हैं, गूगल पे कर दे रहे हैं, तो आप पैसा भी मंगाकर मायके वालों के पैसे से आप सामग्री खरीद सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। अगर नहीं आया, वो भी कोई देने वाला नहीं है, तो आप कोई बात नहीं, अपने हस्बैंड के पैसे से, अपने ससुराल वालों के पैसे से भी आप करवा चौथ कर सकती हैं और सामग्री खरीद सकती हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। मायके से मिले तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी आप लोग इस साल व्रत उठा सकती हैं। उसके लिए मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। शुक्र अस्त्र आप लोग बोले हैं, उसके लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। जितने डाउट है क्लियर हो जाएंगे। हाँ, और आप लोग पूछते हैं कि करवा चौथ का व्रत कहाँ से उठाना शुभ होता है, अच्छा होता है। तो देखिए, करवा चौथ का व्रत ससुराल से भी आप उठा सकते हैं, मायके से भी उठा सकते हैं, जहाँ पे आप हैं वहीं से उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुहाग का व्रत उठाने के लिए कहीं जगह की ज़रूरत नहीं है, ससुराल से ही उठाए कोई भी व्रत और भी अच्छा होता है। तो आप लोग जहाँ कहीं भी है वहीं से उठा लीजिए। तो चलिए अब एक एक करके हर चीज़ जान लेते हैं। तो मान लीजिए आपकी सासू माँ अगर हैं, सुहागन है, तो सारी चीज़ें उनको दे देनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पूजा करने के बाद करवा दिया जाता है। करवा में भरे हुए जो ही मिष्ठान है, मिठाई है, ड्राई फ्रूट्स है, वो सब कुछ हम पूजा के बाद देते हैं, पूजा से पहले नहीं दिया जाता। माता को चढ़ा देते हैं, उसके बाद सास को दे देते हैं। क्लियर हो गया। जिनकी मान लीजिए कि सास नहीं है तो वो जो है अपनी ननद को दे सकती है, छोटी ननद हो, बड़ी ननद हो, किसी को दे दीजिए, ठीक है। ननद को ब्राह्मण का रूप मानते हैं, अब दे दीजिए। वो भी नहीं है तो आप अपने जेठानी को दे सकते हैं। मतलब ससुराल पक्ष के आप देख लीजिए, आपके रिश्तेदारी में जो ही आपसे बड़ा है, पूजनीय है, पाँव पूज है, उसको आप दे सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि जो सिटीज़ में रहते हैं दीदी, वो करवा चौथ की चीज़ें किसको दें? तो देखिए, अगर आप कुछ उस प्रकार की चीज़ें चढ़ाई हैं तो आप किसी भी सुहागन महिला को दे सकती है, ज़रूरतमंद को दे सकती है। रख के कीड़ा लगाने से अच्छा है, सड़ाने से अच्छा है कि किसी को दे दे। अगर वो भी नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह मतलब चढ़ाइएगा, बाकी सब आप लोग खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी और को भी दे सकती हैं, आप लोग ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें से दक्षिणा हो, साड़ी कपड़ा हो, सुहाग की चीज़ें हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकती हैं। जब घर वापस आइएगा, गाँव आइएगा, तो जिसको चाहे आप दे सकती हैं। सास है तो अति उत्तम है, तो आप इस प्रकार से भी दे सकती हैं। लेकिन मान लीजिए जिनके ससुर जी नहीं हैं, उनके लिए बता दूं तो देखिए, ससुर जी नहीं है तो भी सास को लोग सुहाग की चीज़ें देते हैं। अगर साड़ी कपड़ा हम देते हैं तो क्या उसमें बिंदी और सिंदूर नहीं देते हैं, सबको दिया जाता है, वो सुहागन हो या ना हो, फिर भी हम देते हैं। तो सास खुद यूज नहीं करती है, अपनी बहन बेटी को, अपनी रिश्तेदारी में रिश्तेदारों को देती हैं। तो आप दे सकती है, कोई दुविधा नहीं है। उन्हें ख़राब फील ना कराएं, ये सब अच्छी आदतें नहीं हैं। लेकिन मान लीजिए फिर भी आपका मन कहीं ना कहीं नहीं मान रहा है तो आप उनकी ज़रूरत वाली चीज़ें उनको दे दें और बाकी सब चीज़ें किसी भी सुहागन महिला को दे सकती हैं। तो देखिए, अगर आपकी सास उस प्रकार से है तो आप जो है ना इस प्रकार से शॉल भी दे सकते हैं, अपने सास को ज़रूरत वाली चीज़ें दे सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब केवल हम सुहाग की चीज़ें देंगे, तो आप चाहे तो इस प्रकार का शॉल भी दे सकती हैं सास को अपने,
इस प्रकार से स्वेटर भी आप दे सकते हैं अपने सास को। बस आइडिया के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ऐसा जो है स्वेटर भी आप अपने सास को दे सकती हैं कि वो ठंडी का दिन है वो यूज करेंगी, या शॉल दे सकती हैं। अगली चीज़ क्या है, ऐसा नहीं है कि जो दिखा रही हूँ वो सब कुछ देनी है। आप जो है जो आपके पास है, आप लोग पूछते हैं दीदी हर साल देना ज़रूरी है, तो इतना सब ना दें। आप चाहे तो केवल सुहाग की चीज़ें तो चढ़ानी है माता को, चढ़ाकर या किसी को आप दे सकती हैं, दिया ही जाता है। नहीं देना चाहती है तो अपने लिए भी कुछ रख सकती हैं, या ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। हर साल देना कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत सुहाग की चीज़ें चढ़ा दीजिए। और अगर भगवान ने देने लायक सब कुछ दिया है तो आप हर साल दीजिए। साड़ी कपड़ा का दान करना बुरा थोड़ी ना है, बहुत ही अच्छा है। और सुहाग की चीज़ें किसी को इसी बहाने तो हाथ से कुछ निकले कि दान हो जाए, तो आप दे सकते हैं, लेकिन बजट के अनुसार करनी है। ऐसा नहीं कि बजट नहीं है और हम जो है साड़ी खरीद रहे हैं, हम शॉल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितना आपका क्षमता है, जितनी बजट है। कई ऐसी मेरी बहनें बोली है दीदी हमारे पास उतना पैसा नहीं है, कम चीज़ों में बताइएगा। तो देखिए जो दिखा रही हूँ ज़रूरत नहीं है, आपको अगर उस लायक हैं तो सभी चीज़ दें, नहीं है तो आप थोड़ा बहुत भी चीज़ें, 2-4 फल, 2-4 मिठाई और सुहाग की चीज़ें भी दे सकती हैं। क्लियर हो गया। और इस प्रकार से आप साड़ी भी अपनी सास को दे सकती हैं, या दान करके किसी भी ननद बेटी को या ससुराल पक्ष के और भी लोगों को आप लोग दे सकती हैं। तो ये हो गई कपड़ा और वस्त्र वाली चीज़ें। ये आपके श्रद्धा के ऊपर है, ज़बरदस्ती नहीं है। सास को अगर सुहाग की चीज़ें नहीं देना चाहती है तो इस प्रकार की कुछ ना कुछ दे दें कि वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और अगली चीज़ एक एक करके दिखा देती हूँ। तो फल भी आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए ज़रूरत में ऐसे भगवान को ना चढ़ाएं, क्योंकि पर्स है ये लेदर का और चमड़े का हो सकता है। आप अपनी सास को श्रद्धा से करवा चौथ पे पर्स भी दे सकते हैं, उनकी ज़रूरत वाली चीज़ें जैसा वो यूज करती हैं ये भी दे सकती हैं। तो ये भी मैं रख देती हूँ, बस दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया मिलेगा कि क्या क्या दे सकते हैं। और अगली चीज़ सब क्या क्या है देखिए। तो ये सब श्रृंगार की चीज़ें हो गई, चूड़ी हो गया, और ये सब पाउडर, क्रीम, मेहंदी, नेल पॉलिश, ये सब हम माता करवा को, पार्वती माता को चढ़ाएंगे। सास को तेल ज़रूर दीजिएगा, सिर दर्द होने लगता है बड़े बुजुर्ग लोगों का तो वो इस्तेमाल करेंगी। क्रीम पाउडर भी वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और आपका मन नहीं मान रहा है, सुहाग की चीज़ें भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मन नहीं मान रहा है तो मत दीजिएगा। दक्षिणा दे सकते हैं, और आप चाहें तो पायल भी दे सकती हैं। सुहाग की चीज़ें जितना ही दान करो उतना ही जो है बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है। तो अगर बस ऑप्शनल दिखाई हूँ, ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि मैं जो दिखाई हूँ वैसा आपको देनी है, बस ऑप्शन दिखाई हूँ कि इसमें से जो आपका मन करे वो आप दे सकती हैं। पायल, शॉल, स्वेटर, साड़ी, कुछ भी इसमें से आप लोग दे सकती हैं। उस लायक भगवान ने आपको हर चीज़ दिया है तो आप ज़रूर दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि वैसा बजट नहीं है तो हमें जो है चादर से आगे पैर भी नहीं फैलानी है। पूरी बातें क्लियर हो गई। और ड्राई फ्रूट्स भी दिया जाता है, अभी मैं इसमें रखी नहीं हूँ। तो यही सब चीज़ें हम सास को बायना में देते हैं। और सास की श्रद्धा है कि वो आपको क्या देती हैं, नहीं देती हैं। नहीं भी दे तो हमारा मतलब ऐसा नहीं कि उनके साथ हमें कंपेयर करनी है कि वो ऐसा नहीं दी तो हम ऐसा क्यों देंगे। दूसरे के साथ हमें देखा देखी और कंपेयर नहीं करनी है। अपनी श्रद्धा अपने पास है तो आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो यही सब चीज़ें हम बायना में देते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा आपको क्या देनी है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक बातें समझ में आएगी। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं इन एडवांस।